So, very good morning to all. You all are welcome in this doubt clearing session. Today I am going to take wands and the cups section जो मैंने दो अभी तक कवर किए हैं उनके बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं आज मैं उनको लूंगी. पर बिफोर आस्किंग यू पीपल कि व्हाट आर योर डाउट्स, आई हैड ऑलरेडी मेड नोट्स जो आप लोगों ने ग्रुप में क्वेश्चंस पूछे हैं. पहले मैं उन सबके वन बाय वन आंसर दूंगी और उसके बाद अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रह जाएंगे तो आई एम गोइंग टू टेक देम. So once again, it's a humble request to keep your cameras on because I'm a conventional teacher. मुझे स्टूडेंट्स को देखते हुए पढ़ाने की आदत है. ऑनलाइन तो हमें कोविड ने सिखा दिया है. So it is always see कि people are nodding, people are understanding, and I am actually teaching somewhere. Someone otherwise it seems like कि I am talking to a black color skin, and that actually don't give me encouragement to speak up. So thank you very much for switching on your cameras, and जो लोगों ने नहीं किया है उनसे एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है. Just give me 1 minute so that I can switch on the fan. Yes. So कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले किसी ने मुझे पूछा कि बहुत सारे डेक्स होने का क्या रखने का क्या मतलब है. हम एक ही डेक से क्यों नहीं प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. व्हाई वी कीप सो मेनी डेक्स. सो दिस इज टोटली अप टू यू कि आपको एक डेक से ही करना है या बहुत सारे डेक्स रखने हैं. जैसे कि मैंने बहुत बार बात करी थी कि बहुत डिफरेंट मोडालिटीज लोग आपस में ऐड करके अपने प्रेडिक्शंस को 100% एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ कीपिंग मोर देन वन डेक. बट ये टोटली आपके ऊपर है कि आप एक डेक से प्रेडिक्शन करना चाहते हैं या मोर देन 2 डेक्स यू आर वांट टू यूज. एज आई कैन गिव यू एग्जांपल कि मेरे को 2 से ज्यादा डेक्स आते हैं. मैंने पढ़े हैं 2 से ज्यादा डेक्स, बट आई फील मोर कंफर्टेबल विद राइडर रेट डेक. सो आई फाइंड ऑल द आंसर्स. वो जो बहुत सारे लोगों ने ओशो ज़ेन और भी इस तरीके के एंजल कार्ड्स, उनमें सब में गाइडेंस ऑलरेडी लिखी हुई होती है, तो कई बार लोगों के लिए इजी होता है उसको इंटरप्रिटेशन करना हो सकता है. इसलिए और एडेड गाइडेंस के लिए फर्दर मोर एश्योरिटी के लिए दे पीपल यूज डिफरेंट कार्ड्स मोर देन 2 डेक्स. सो दिस इज टोटली अप टू यू. एक डेक भी अपने आप में पूरी तरीके से सफिशिएंट है to give you answers of all the questions. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस सब के आंसर्स देने में एक डेक भी केपेबल है. उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि डेक में कार्ड हमें जंबल रखने चाहिए या सीक्वेंस में रखने चाहिए. क्योंकि जब कार्ड्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास सीक्वेंस में होते हैं, हम जंबल्ड हो जाते हैं जैसे जैसे हम उन्हें शफल करते हैं, वापस बार बार चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो वो शफल हो जाते हैं. फिर ये भी आपकी ही डिस्क्रिप्शन है कि आप उसे शफल रखना चाहते हैं या आप उन्हें सीक्वेंस में रखना चाहते हैं. पर मेरे हिसाब से जब आपने कार्ड को चार्ज किया या रिचार्ज किया या रीडिंग खत्म करी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जंबल्ड होते हैं, उन्हें जंबल्ड ही रख लें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. वंस अगेन आई विल आस्क द ब्लैक विंडोज कि काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास. आई रियली फील वंडर कि आप लोगों को कैमरा ऑन करने में क्या प्रॉब्लम होती है. If it is about looks, don't you worry. I'm also looking like a very normal. I'm not here with lots of makeup and all. I'm not that presentable if you are thinking of. So I'm okay with looking a normal people. So that is it. इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों ने बोला कि 7 ऑफ कप्स में जो डिफरेंट कप्स हैं व्हाट दे इंडिकेट्स. जब मैंने 7 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन किया था तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो 7 ऑफ कप्स हैं वो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट क्या बोलते हैं चॉइसेस के बारे में बात करते हैं. इसलिए हम वो डिफरेंट चॉइसेस जो हैं वो अलग अलग इंडिकेशन है. पर्टिकुलर पिक्चर का क्या मतलब है इसका आप लिटरल इंटरप्रिटेशन पे ना जाए, क्योंकि
आपके किस लाइफ के मतलब आपके किस क्वेश्चन के बारे में वो कार्ड निकला है डिपेंड करता है उस एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड क्या चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, तो अगर ये रिलेशनशिप के बारे में निकला है और कोई सिंगल है और उसके फ्यूचर के कार्ड में या उसकी गाइडेंस के कार्ड में 7 ऑफ कप्स आता है, तो वो मल्टीपल चॉइसेस, ऑब्वियसली वो सिंगल है, रिलेशनशिप के क्वेश्चन को पूछ रहा है, तो उसके रिलेशनशिप में मल्टीपल चॉइसेस की तरफ इंडिकेशन देता है। तो इट्स नॉट दैट लिटरल, पर दैट इज अ इंडिकेशन कि यू हैव मोर देन वन चॉइसेस इन योर हैंड एंड यू नीड टू टेक अ डिसीजन गोइंग बाय योर हार्ट। यस, एक है क्वेश्चन कि अपसाइड कप्स क्या इंडिकेट करते हैं और डाउनवर्ड्स जो होते हैं या जो एम्प्टी होते हैं, गिरे हुए होते हैं, वो एम्प्टी हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं। सो जो अपसाइड हैं कप्स, जो ऊपर की तरफ हैं कप्स, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कप अगर ऊपर है तो वो हम मानते हैं कि वो हमारे इमोशंस से भरा हुआ है। अगेन इमोशंस, कौन से इमोशन से भरा हुआ है, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है कि आप किस क्वेश्चन के लिए उस कार्ड को देख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कप है, कप में हम जनरली लिक्विड फिल करते हैं और अगर वो स्पेल हो गिर जाता है तो उसका लिक्विड स्पेल हो जाता है, ठीक है, तो वो एम्प्टी हो जाता है। आपको सॉलिड नहीं है या उसके अंदर कुछ फिक्स नहीं है, आपको कप अगर लुढ़क जाएगा कोई भी, तो उसके अंदर जो भी आपने भरा हुआ होगा लिक्विड वो गिर जाएगा। सो ऑब्वियसली गिरे हुए कप्स जो हैं वो लैक ऑफ इमोशंस की तरफ इशारा करते हैं कि उसके अंदर जो इमोशंस थे अब वो वहां नहीं है। अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग पढ़ते हैं। ये जो टैरो रीडिंग्स है, इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग द कार्ड्स, interpretation of the cards, of the pictures. This is more of like intuitive energy. It's more of like going by your intuitions. So इतना लिटरल पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक बेसिक गाइडलाइंस देते हैं, गाइडलाइन देते हैं, और उसके बाद आप जैसे जैसे ग्रो करते हो अपने टैरो जर्नी में, आपकी इंट्यूशन, आप अपनी मेडिटेशन से आप और डिफरेंट वेज से आप अपनी इंट्यूशन को जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग करते हो, यू विल सी कि दीज कार्ड आर एक्चुअली टॉक टू यू। आपके माइंड को, आपके क्लाइंट के माइंड को इतना क्लियरली रीड करते हैं कि आप भी कई बार सरप्राइज हो जाते हो कि ये तो कहीं था ही नहीं, हाउ हाउ कम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो और क्वेश्चन अराइजेस। अपसाइड डाउन कप्स क्या इंडिकेट करते हैं, मैंने बता दिया। व्हाट अबाउट द हेल्थ रीडिंग? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं हर कार्ड के बारे में जब भी बात करती हूँ तो रिलेशनशिप के बारे में बात करती हूँ और बिजनेस जॉब के बारे में बात करती हूँ, बट और जर्नल बात करती हूँ। आई हैड नेवर टच हेल्थ रीडिंग. So health reading is not a part of this course. Health reading is altogether a different way of reading, a different interpretation of the cards. And on the same time मैं ये भी ऐड करूंगी कि जब आप टैरो रीडिंग करवाने जाते हैं या किसी के पास भी प्रिडिक्शन के लिए आप जाते हैं, तो आपने देखा जो हेल्थ रीडिंग है वो लेस देन 10% है। सो मेजरली आपके जॉब, करियर, फिनेंसेस और रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, एंड दैट इज लेस देन 10%. So yes, health reading is not a part of this particular course. I do take health reading interpretations also, but that is in the paid course. In this particular course, I'm not going to touch the health readings. Pregnancy courses and especially pregnancy answers we I'm not going to take in this particular course. So yes, आप लोग, I am sure आप लोग जितने लोग भी यहाँ हैं, you are not stopping yourself by watching only my videos. As I can say, day by day total number of viewing of the videos are going down. So it seems you people are losing interest. But जो भी लोग कर रहे हैं, I am sure वो कहीं और से भी दूसरे YouTube और जगहों पर जरूर अपने आप को छानबीन में लगा रखा होगा और प्रोस्पेक्ट्स भी देखने की कोशिश कर रहे होंगे. सो यू विल गेट हेल्थ रीडिंग. बट मेरी ये सिंसियर एडवाइस है कि जब आप जर्नल रीडिंग में, रिलेशनशिप रीडिंग में या बिजनेस या करियर में जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, देन ओनली ट्राई योर हैंड इन हेल्थ रीडिंग, बिकॉज हेल्थ रीडिंग आर बिट कॉम्प्लिकेटेड. एक क्वेश्चन आया कि हमें कार्ड पिक करना चाहिए या हमारे क्लाइंट को पिक करना चाहिए. सो दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन. अगर आइडियली देखें तो हमारे क्लाइंट को हम
कार्ड पिक करना चाहिए या टच करना चाहिए, बिकॉज उसका जो थॉट प्रोसेस है वो अपने क्वेश्चन को लेकर ही इज ईगर टू नो द गाइडेंस from these cards. Yes, while shuffling we do ask the question कि हमें क्या क्वेश्चन पूछना है. तो हमें अगर हम अपने क्लाइंट से टच करवाते हैं या निकलवाते हैं कार्ड्स, तो हमें हमेशा बेटर गाइडेंस मिलती है. बट एट सेम टाइम्स कोई भी छोटी छोटी चीजें हमें अपनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं बनानी चाहिए. तो इस केस में जैसे अब आजकल हमारा लॉकडाउन है और कोई भी हमारी जो रीडिंग्स हैं, जो भी हमारी कंसल्टेंसी है, वो सारी ऑनलाइन हो रही है. तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम वीडियो कॉल करते हैं, अपने क्लाइंट से बात करके उससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और उसके बिहाफ पर क्वेश्चन कार्ड्स हम निकालते हैं. सो देर इज नथिंग लाइक कि अगर क्लाइंट ने कार्ड नहीं निकाला तो यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर गाइडेंस. यस, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दी कि क्लाइंट निकाले हमारा कार्ड, पर अगर वो नहीं अवेलेबल है तो हम भी निकाल सकते हैं उसके बिहाफ पर कार्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. बहुत सारे लोगों ने बात करी डिफरेंट सिंबल्स ऑन द कार्ड्स. यस, एवरी सिंबल्स टेल्स समथिंग अबाउट द कार्ड, अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द सर्कमस्टेंसेस. Every symbol have different meaning, but symbols are not again the part of the course, so I am not going to cover that up. But you can get the literature from somewhere else, or if you are keep on continuing with me, or later on in the course, if I feel like, I'll definitely try to touch these symbols also. But right now, as if now I can say कि I'm not in near future, at least जब तक कि cards पूरे नहीं होते, I'm not going to talk about the symbols. But yes, symbols have particular meaning. अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग मीनिंग है. किसी पर्टिकुलर सिंबल पे हमारी आंख रुकती है तो वो हमसे कुछ पर्टिकुलर बात कहना चाहती है. येस नो स्प्रेड के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. येस नो स्प्रेड कई तरीके से निकाल सकते हैं. मैं ही अपनी क्लास में जब येस और नो पढ़ाती हूँ तो 3 या 4 तरीके से येस नो आंसर निकालना सिखाती हूँ. सो एक कार्ड को पढ़ के भी आप येस नो कर सकते हो, 2 कार्ड्स को भी पढ़ के कर सकते हो, 3 कार्ड को भी पढ़ के कर सकते हो. सो डिफरेंट ऑप्शंस में भी सिलेक्शन कर सकते हो. तो येस और नो अगेन इज अ पार्ट ऑफ स्प्रेड. सो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन, बिकॉज जब हम स्प्रेड्स की क्लास करते हैं तो पहला एक लेक्चर यस नो के इंटरप्रिटेशन में ही चला जाता है, और दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग. कुछ लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि हम क्या अपने कप्स और वैंड से प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. तो आपको 100% करेक्ट प्रेडिक्शन नहीं मिलेगी, पर यस, फॉर प्रैक्टिसिंग, फॉर लर्निंग द कार्ड्स, यू कैन स्टार्ट विद द 20 कार्ड्स यू हैव ऑलरेडी लर्न. आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, पर उससे 100% करेक्ट गाइडेंस मिलेगी, इसका मुझे श्योरिटी अभी नहीं दिखती है. रादर आई शुड से कि वो श्योरिटी है ही नहीं. दैट कैन बी जस्ट फॉर प्रैक्टिस. आपको बिल्कुल अगर रियल लाइफ में करेक्ट गाइडेंस चाहिए तो आपको 78 कार्ड्स पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि 78 कार्ड्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो आपके सारे लाइफ लेसन्स को, आपके सारी लाइफ सिचुएशंस को कवर करते हैं. तो ही आपको करेक्ट मिल पाएगा. Yes, various combination of the cards is the same is the spread. Spread का combination of the card तभी होता है जब हम spread लगाते हैं. Spread लगाने का मतलब है हमने cards को shuffle किए, ऐसे करके फैलाए, क्वेश्चन पूछ के जो हम पिक करते हैं 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, जो भी spread लगा रहे होते हैं उसको हम different combination कहते हैं. Again that is a part of spreads. एक क्वेश्चन है कि हम अपने लिए खुद रीडिंग कर सकते हैं. यस, मेरा आपको अपने लिए रीडिंग करने के लिए मना करने का रीजन सिर्फ यही था कि हम अपने लिए जब रीडिंग करते हैं तो हम बायस हो सकते हैं. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द गर्ल, आई फील तिशा है उनका नाम, जो भी लिखा हुआ आ रहा है. सो उन्होंने ये बोला कि अगर हम अनबायस होकर अपने लिए रीडिंग करें तो कैन, यस, वेरी वेल यू कैन, इफ यू कैन डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम क्या बोलते हैं, अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट होकर
अनबायस्ड होकर अपने लिए रीडिंग कर सकते हो तो यू आर वेलकम टू डू यू। हम लोग प्राणिक हीलिंग में भी अपने लिए सेल्फ हीलिंग करते ही हैं, उसमें भी हम अनबायस होकर ही करते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन डू, बट मना करने का कारण सिर्फ यही था कि हम अपने लिए क्या होता है जब हम अपने लिए कोई भी रीडिंग करते हैं या किसी भी ऑकल्ट साइंस से अपने विलिंग क्वेश्चन के आंसर्स जानना चाहते हैं तो हम वही आंसर ढूंढते हैं जो हम एक्चुअली हमारे मन में होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूं कि मेरा बेटा है वो इस साल नवंबर तक अपने कॉलेज में जा पाएगा, वापस कॉलेज खुलेंगे या नहीं, तो सिंस क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड में ये डर है कि पता नहीं कोरोना का क्या होगा, पता नहीं वहाँ पे हाइजीन कैसा होगा, पता नहीं वो कितनी प्रिकॉशंस लेंगे, तो मेरे ही माइंड में ये एक सबकॉन्शियस में ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स चल रहे हैं। सो ऑब्वियसली मेरे मन में आंसर ये आएगा कि नहीं नहीं वो ना ही जाए तो ठीक है नवंबर तक। सो इन दिस वे वी बिकम बायस्ड। सो इसलिए इट इज नॉट इसलिए हमने एडवाइस नहीं करी है कि हम अपने लिए करें, पर इफ यू कैन यू आर ऑलवेज वेलकम टू डू योर रीडिंग्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 6 ऑफ कप्स के में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि देयर कैन बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। सी इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होने का मतलब ये है कि आपको आपसे कार्ड क्या कहता है। जैसे कि मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको बताया मैंने कई तरीके के टैरो कार्ड्स के कोर्स किए हुए हैं और मेरे को जो सबसे कन्विंसिंग लगा कि वो रीयूनियन के बारे में बात करता है। पर अगर रीयूनियन के बारे में अगर आप कार्ड को पर्टिकुलरली देखो तो वहां पे 2 लोग हैं, 2 लेडीज हैं जो कि कप्स में फ्लावर ग्रो कर रही है, तो वो एक तरह से ग्रोथ का या स्टेबिलिटी का भी क्या बोलते हैं इंडिकेशन हो सकता है। मैंने आपको रीयूनियन के बारे में बताया, मैंने आपको बताया इमोशनल पास से कोई इमोशनल कनेक्शन दिखाई देगा, वो इस इमोशनल मेमोरीज के बारे में मैंने आपको बताया। सो आप उसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि वो कप्स हैं, दे पीपल आर एक्चुअली गार्डनिंग, वो दोनों लेडीज गार्डनिंग कर रही हैं। हम कहते हैं ना जो सीड हमने डाला है हमें वही मिलेगा, और उनके कप्स में फ्लावर निकल रहे हैं। तो एक तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि वो कप्स जो 6 ऑफ कप्स है वो उनसे ये कह रहे हो कि आपने जो भी पिछले टाइम पे किया है उसी का फल आपको मिल रहा है, एंड दैट टू इन अ शेप ऑफ फ्लावर। फ्लावर मीन्स हैप्पीनेस और दी पॉजिटिविटी, सो वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा ये 2 इंटरप्रिटेशन मैंने बताया, देयर कैन बी मेनी अदर्स एज पर योर अप्रोच टू द कार्ड्स एंड योर क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन दी योर क्वेश्चन यू आर आस्किंग फ्रॉम द कार्ड्स। सो एम आई क्लियर टिल नाउ? और एक और है, यस एक और क्वेश्चन आया कि हम चार्ज कर सकते हैं अपने कार्ड्स को न्यू मून में भी। सी हम अपने कार्ड्स को हमेशा चार्ज कर सकते हैं। न्यू मून इज अमावस्या एंड फुल मून इज पूर्णमासी। पूर्णमासी जब आती है तो हमारा मैक्सिमम डाउनपोर होता है डिवाइन एनर्जी का। आप सबको मून के बारे में पता है, मून इज एसोसिएटेड विद द लिक्विड्स ऑफ द अर्थ। मैनी यू पीपल नो मैनी थिंग अबाउट मून एज अ प्लैनेट, बहुत तरीके की चीजें उसके बारे में कही जाती हैं। तो फुल मून पे मैक्सिमम डाउनपोर होता है। इट इज एडवाइजेबल कि आप फुल मून पे करें, बट न्यू मून में नहीं कर सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तब भी मून तो है ही है, पर अर्थ पे मून नहीं दिखाई दे रहा, पर मून तो फिर भी इस गैलेक्सी में है ही, सोलर सिस्टम में फिर भी वो प्रेजेंट है ही। सो कोई चीज अगर आपकी आंखों के सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विजिबल नहीं है। इसी तरह से भगवान आपने कभी देखे नहीं पर फिर भी आप उनकी होने पर विश्वास करते हो। इसी तरीके से न्यू मून और फुल मून हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। थोड़ा साइकोलॉजिकल असर होता है, जब फुल मून होता है तो हमें पूरा चंद्रमा दिखाई दे रहा होता है और हम उसकी रेजेस को फील कर पाते हैं। सो इट्स मैं कहूंगी कि छोटी छोटी चीजों को अपने माइंड में बायस नहीं करना है। अपनी टीचर को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है अगर आप, क्योंकि लर्निंग के 2 तरीके होते हैं, या तो आप खुद गलतियां करो और फिर उससे लेसन्स लो, या अपने टीचर को फॉलो करो जिसने ऑलरेडी गलतियां करके सीख चुका है। सो दिस इज अप टू यू, दिस इज वेरी गुड वे ऑफ फॉलोइंग योर टीचर। सबको अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो भी करना चाहिए, बट लेकिन फिर भी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं उनको माइंड में ब्लॉकेज नहीं करनी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि हमारी थिंकिंग प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, तभी हम आगे डेवलप कर पाएंगे। अगर हम छोटी चीजों को लेकर ही बैठे रहेंगे तो कैसे होगा। इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगी, सिंस वी ऑल आर मैच्योर पर्सन्स हियर, कि जब हमारे पुराने जमाने में किसी लेडी को पीरियड्स आते थे तो वो कुछ चीजें नहीं छूती थी, घर से एकदम अलग बैठाई जाती थी। देयर वर
many reasons about that और logical reasons were there. आज के टाइम पे सारी वर्किंग वुमेन्स हैं, अपने घर का सारा काम करके बच्चों के लिए खाना बना के नौकरी पे भी चली जाती हैं उसी पीरियड की स्टेज पे। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो हमने प्रोग्रेसिव अप्रोच रखी और हम उसके इफ्स एंड बट्स को समझ पाए तो हम फॉलो कर पाए। इसी तरीके से टैरो में भी या किसी और भी ऑकल्ट में आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग को भी सामने रखो, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को मत बदलो। मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं और हमेशा सबसे यही कहते हैं कि डोंट गो बाय माय वर्ड्स, एक्सपीरियंस इट ऑन योर ओन। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसी प्रेडिक्शन होगी, ऐसा होगा, तो आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और वो बहुत एग्जाम्पल देते हैं घड़ी साबुन का कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। सो प्लीज यू शुड डू दैट, कि इतना ब्लाइंड होकर किसी की बात को नहीं मानना चाहिए। सो दीज वर फ्यू क्वेश्चंस जो कि मेरे को ग्रुप में लोगों ने पोस्ट करे थे। आई होप सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। इसके अलावा भी मेरे पास सिंस आज गणेश चतुर्थी है और हमारे यहाँ गणेश जी पधारे हैं, तो मुझे उनकी सेवा में थोड़ा सा लगना होगा। सो आई हैव 10-15 मिनट्स मोर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास, रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन स्पीक। सबसे पहले मीना गुप्ता जी। मैम, बहुत बार क्लाइंट आते हैं और वो कहते हैं कि हम क्वेश्चन में बताएंगे, आप बस हमने जो कार्ड्स उठाए हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन कर दीजिए। यस, ऐसा भी हो सकता या बिल्कुल आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए, अपने क्लाइंट की एनर्जी से कनेक्ट होइए और उसी हिसाब से स्प्रेड का सिलेक्शन करिए जिसमें आप उनकी मन की बात पढ़ पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट करेक्ट स्प्रेड while doing the readings. So आप उनकी अगर एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे तो डेफिनेटली आप उनसे कार्ड टच कराएंगे तो उनका थॉट प्रोसेस आपका कार्ड बताएगा। थैंक यू जी। यस, शिवांगी वालिया। मैम, so many times it happens that I will say, जैसे आप कह रहे हो ना कि आप spread particular spread select करो, but so many times they ask for a general reading and कभी-कभी होता है कि हम कह देते हैं that you know, मान लीजिए आप Ace of Wands आ गया relationship reading में, so I end up saying कि आपका जो है start of new relationship है, but the person says ma'am I'm already married, आप मेरी एक और relationship start करा रहे हो, so what should we do ma'am in that case? See, बिगिनिंग रिलेशनशिप में भी तो हो सकती है, बिगिनिंग पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में भी तो हो सकती है। सी मैं खुद अगर देखूं तो आई एम मैरिड सिंस 21 इयर्स। सो 20-21 साल में कोई ना कोई तो मोनोटोनस चीज हो ही गई होगी, तो मैं अपनी लाइफ को कुछ और क्या बोलते हैं अच्छा बनाने के लिए या थोड़ा और उसमें अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आई कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। सो दैट कैन बी अ न्यू बिगनिंग। आपको कनेक्ट होना है कि अपने क्लाइंट से कि वो किस सिनेरियो में बात कर रहा है। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइक रिलेशनशिप। तो मैम कैन वी डू दिस कि हम पहले थोड़ी सी डिटेल्स पूछ लें क्वेरन के बारे में एंड देन वी शुड गो अहेड विद द रीडिंग। यस यस, डेफिनेटली जैसा कि क्वेश्चंस तो वी कैन आस्क ना, You can ask your questions, no harm in asking, but few times जैसे उन्होंने मीना जी ने बोला आपके क्लाइंट जो है वो रेडी ही नहीं होते बताने के लिए, सो वैसा सिचुएशन भी होती है, पर दिस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अ रेपो विद योर क्लाइंट। नहीं, वैसे बता देते हैं लोग। मैम वन मोर क्वेश्चन आई हैड मैम, मैम जैसे येस नो क्वेश्चन में इफ अ पर्सन आस्क विल आई गेट अ जॉब और नॉट, सो कई बारी क्वेश्चन येस आ जाता है एंड इफ आई डू द रीडिंग अगेन, मतलब वो कंफर्मेशन मांगते हैं कि मैम प्लीज आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर आंसर नो आ जाता है। सो मैम व्हाई डज दिस हैपन एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? Because there is a doubt in your mind and in your client's mind, that is why it appears. एक बार स्ट्रांगली क्वेश्चन निकालो और एक भी क्वेश्चन का आंसर दोबारा निकालने में कम से कम 3 महीने का टाइम होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। बार बार खेल नहीं करना चाहिए फॉर द करंट सिचुएशन एंड इट कैन चेंज। नहीं, प्लीज नहीं। सी आज आपसे क्लाइंट ने आपका क्वेश्चन पूछा कि मुझे जॉब मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, आपने पहले येस और नो निकाला और उसके बाद ऑब्वियसली कुछ टाइम पीरियड भी देखा होगा। सो अगर मान लीजिए आपका टाइम पीरियड 1 महीने का आता है, सो 1 महीने तक तो रुकोगे ना क्वेश्चन निकालने के लिए, कम से कम कार्ड्स को इतनी रिस्पेक्ट तो दोगे कि उसने 1 महीने का टाइम दिया है तो 1 महीने में वेट करूं, फिर 15 दिन में दोबारा कार्ड्स निकालोगे तो यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर। It's now it's turn for iPhone लिखा हुआ, I don't know the name. Unmute yourself.
या हेलो, नमस्कार गुरुमा पहले तो, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको देख के और मिल के. आई थिंक गेनिंग एनर्जी ऑल्सो फ्रॉम यू. थैंक यू वेरी मच माय डियर. मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आप हंसोगे भी मेरे क्वेश्चन से. नो क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन, प्लीज कम अप. यस, you are not audible properly my dear. कि जब फैलाते हैं से, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, please. हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी बोलिए. हाँ, मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम कार्ड्स फैलाते हैं क्लाइंट से निकलवाने के लिए, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछने आया है, तो क्या सारे कार्ड्स सामने फैलाते हैं? मतलब व्हाट इज द प्रोसीजर? Procedure in detail I will definitely talk later, but अभी right of now, as if now मैंने बोला कि 78 कार्ड्स को स्प्रेड करना जरूरी है, या कई बार नहीं भी जरूरी है, पर एज इफ नाउ आप ये मान के चलिए कि 78 कार्ड्स आपको स्प्रेड करने हैं, उसमें से ही कार्ड्स निकलवाने. और क्लाइंट्स कोई 3 कार्ड निकाले उनमें से? डिपेंड करता है कि आप 3 कार्ड का स्प्रेड लगा रहे हैं या 10 कार्ड का स्प्रेड लगा रहे हैं. तो आप इसके बारे में कुछ किसी लेक्चर में एक बार समझाएंगे कि कैसे ये निकालना होता है? नहीं, दिस इज पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्री कोर्स, बट हाँ, हम क्लासरूम कोर्स में इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज दैट मेक्स अ डिफरेंस. ओके, बट कार्ड निकालने क्लाइंट को ही होते हैं जो पूछने आता है. ज्यादा अच्छा होता है, पर मैंने अभी भी आंसर दिया कि कई बार आप खुद भी निकाल सकते हो. जैसे अब मैं ऑनलाइन लाइव जाऊंगी आज या कल, सो ऑब्वियसली जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो मेरे सामने प्रेजेंट तो है नहीं पर्सनली, तो उसके बिहाफ पे मैं ही कार्ड्स निकालूंगी. सो दोनों चीजें पॉसिबल है, पर अच्छा है कि आप क्लाइंट से निकलवाएं. ठीक है, यू आर वेलकम. दिस इज कुलदीप्स आईफोन. यस, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. कुलदीप, कमलदीप, आई डोंट नो. Kamaldeep, I feel. Hi ma'am, how are you? I'm good. I hope you're doing well. Thank you. Ma'am, my question is that the two of wands में ना 50-50 होता है, बट मुझे उससे बहुत पॉजिटिव इंट्यूशन मिलती है. लाइक मुझे वो येस कार्ड लगता है. तो समटाइम्स अगर ऐसा हो हमारे साथ तो हम क्या करें? Go with your intuition. क्योंकि दैट इज अ 50-50 क्वेश्चन, बट वो जितनी बार लाइक मैं निकालती हूँ तो उतनी बार मुझे ऐसा फील होता है जैसे इट इज अ पॉजिटिव कार्ड, इट इज अ येस कार्ड for me actually. Yeah, definitely go with your intuition, I must say. You should go with it. शायद मैंने लेट ज्वाइन किया है. एक किसी का क्वेश्चन था टेलीग्राम में, वो ये था कि अगर हमारे पास किसी भी सूट का एस आता है और फ्यूचर में आता है, तो लाइक उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक 8 ऑफ वैंड्स को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बस ये 2 क्वेश्चन है मेरे. 8 ऑफ वैंड्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे मतलब? आई डिडंट गेट यू. मैम, वो जो 8 ऑफ वैंड्स है ना, जिसमें वो कार्ड ऑफ स्पीड है जो, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर वो फ्यूचर में आ जाता है बाय द चांस? अच्छा बताइए. इन दैट केस आई विल आस्क यू व्हाट 8 ऑफ वैंड्स सेज टू यू. मैम, इट शोज मी लाइक कोई भी चीज है वो बहुत स्पीडीली आपके पास आ रही है, और वो मतलब जितने चांसेस उसके पहले लाइक यू कैन से 50% थे, अब वो 80% चांस पे आ रहा है, और बहुत यू नो स्पीड से आ रहा है आपके पास. वो कोई भी चीज हो, एनीथिंग कैन बी देयर. ठीक है. सो एक्चुअली मुझे लगता है फील होता है. सी वो यही बताता है कि वो 8 ऑफ वैंड्स जो है वो यही कहता है कि वैंड्स जो है वो दे आर रेडी टू लैंड ऑन द ग्राउंड. वो क्या कहता है पर्टिकुलरली, ये तो डिपेंड करता है कि हम किस क्वेश्चन के हिसाब से निकाल रहे हैं. अगर फ्यूचर कार्ड में भी आ जाता है, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंस आपने पूछ ही लिया है, कि अगर ये बिजनेस और करियर में है और ये हमारा फ्यूचर कार्ड में आ जाता है या गाइडेंस कार्ड में आ जाता है, तो जो लोग नहीं जानते, 3 कार्ड स्प्रेड का बहुत एक कॉमन सा स्प्रेड है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड कार्ड विच इज अ फ्यूचर कार्ड. वो यही कहता है कि कुछ ना कुछ आपके सामने आने वाला है विच इज गोइंग टू बी लकी, या वो समटाइम्स ट्रेवलिंग कार्ड भी होता है. डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन सपोज कोई जॉब के लिए पूछ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यस, जॉब इज कमिंग इन योर वे, इट इज वेरी सून कमिंग टू यू, या तुम्हारे सामने आ जाएगा ऑप्शन. और ऐसा भी हो सकता है, उस केस में हम ये भी ऐड कर सकते
सकता है कि हो सकता है ओवरसीज, या कहीं आपको चेंज ऑफ सिटी करनी पड़े। डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर बंदे की डेट टाइम और सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं। सो अगर ऐसा लगता है कि ओवरसीज आउट ऑफ इंडिया की ऑप्शन हो सकती है तो उसका भी ऑप्शन हम अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते हैं। नहीं तो हम ये बात कर सकते हैं कि हो सकता है सिटी चेंज हो सकता है लोकेलिटी चेंज हो। सपोज अगर मेरी मेड मेरे से कहती है कि दीदी क्या होगा मेरे साथ फ्यूचर में, तो मैं बोलूंगी 8 ऑफ वैंड्स आ रहा है, काम तुमको जरूर मिल जाएगा, पर हो सकता है तुम्हें मेरा काम छोड़ना पड़े, दूसरी लोकेलिटी में जाना पड़े। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, है ना। Who else? ठीक है, थैंक यू सो मच। शिवांगी, वेलकम डियर। शिवांगी वालिया। मैम ऑल्सो आई वांटेड टू नो दैट हम कैसे डिसाइड करें कि विच स्प्रेड वी शुड मेक मैम, लाइक आपने बोला ना कि टू आंसर द See, practice makes him imperfect. Practice makes him perfect. बहुत सारे स्प्रेड्स हैं, बहुत स्पेसिफिक स्प्रेड्स भी होते हैं, रिलेशनशिप के स्पेसिफिक स्प्रेड्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम कैथोलिक क्रॉस भी हम निकाल लेते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कितनी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कितना फैकल क्वेश्चन है, कितना सतही क्वेश्चन है, कितना सिर्फ यस नो से काम चल जाएगा, या वी नीड टू नो मोर अबाउट द क्लाइंट और वी नीड टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टेंसेस। उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, है ना। क्योंकि जिसको हम जानते हैं उसके बारे में हमें सिर्फ यस नो कह के भी काम चल सकता है, या जिसको हम नहीं जानते उसके बारे में वी एक्चुअली नीड टू नो मोर अबाउट because before commenting anything कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। For one question we can do 2-3 spreads ma'am, in which one we can do character spread कि भाई उसके पूरा what is his nature, what is the kind of person that is, Depends of the how much relationship information spread कर actually दिया। you need to take it out. It depends on how much क्या होता है कि there are thousands of spreads available, there are thousand of ways of predicting things, पर हर एक क्या होता है कि जैसे मेरा पर्सनल है, मैं जनरली 7-8 स्प्रेड है, मैं उन्हीं में प्ले करना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई फील कंफर्टेबल, आई फील गाइडेड, आई फील कि आई गेट ऑल द आंसर्स, सो इट्स लाइक दैट। तो डेफिनेटली आपको आपसे भी यही सजेशन दूंगी कि आप अपने पसंद के 8-10 स्प्रेड डिसाइड करिए कि इस Which सिचुएशन spread में do you ये suggest मैम, आप हमें कौन सा spread suggest करते हैं मैम, which brings more clarity in the reading See, and depends कि activity? if you want to go for in depth, तो हॉर्शे और कैथोलिक क्रॉस is a good spread to do. रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप वाला करिए, करियर गाइडेंस का भी एक अलग स्प्रेड आता है। सो और बाकी 3 कार्ड स्प्रेड इज मोर ऑफ कॉमन स्प्रेड। जब भी मैं लाइव जाती हूँ जनरली मैं 2 कार्ड या 3 कार्ड स्प्रेड ही करती हूँ, बिकॉज वी हैव लेसर टाइम देयर। सो इट डिपेंड्स, आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस फेस होते जाएंगे और उसमें कैसी आपको गाइडेंस मिलती है आप अपने आप समझते जाओगे। यस, जब मैं स्प्रेड्स पढ़ाती हूँ अपने नॉर्मल क्लासेस में, पेड क्लासेस में, तो मैं आपको हर एक सिचुएशन के लिए एक स्प्रेड से इंट्रोड्यूस करती हूँ, फिर भी लेकिन और भी ऐसा भी समझाती हूँ कि ये वाला स्प्रेड दूसरे सिचुएशंस में भी यूज हो सकता है, इसके बारे में भी मैं गाइड करती हूँ। सो दिस इज मोर ऑफ योर इंट्यूशन। Right, Anybody ma'am. else? It's Yes. an unpaid class, ma'am, but at least we will learn the spread ourselves. But can you tell us the appropriate spread, ma'am? At least if you can let us know कि किस condition में situation में कौन सा spread लगाना चाहिए. If you can just give me a list of this, ma'am. See, I'll be really grateful to you, ma'am. The way course is going on, number of your viewing of the course is really dropping out. It actually disheartened me. You people hardly, I'll request you कि आप हमारा अगर वीडियो देखते हैं आपको पसंद आता है तो जस्ट 30 सेकेंड्स भी नहीं, हाफ अ सेकेंड लगता है जस्ट टू प्रेस अ लाइक बटन। अगर आप ऐसे करते हो तो मेरे को एनकरेजमेंट मिलती है, आप लोगों की व्यूज निकलते हैं तो समझ में आता है कि पीपल एक्चुअली वॉचिंग देम, दे आर गेटिंग समथिंग। सो अगर इसी तरीके से व्यूअरशिप कम होती जाएगी तो मेरा सारा जो क्या बोलते हैं एंथू है, जो मेरी सारी क्या कहते हैं उसे ड्राइविंग फोर्स है, वो खत्म होती जाएगी। तो मैं अगर 4 चीजें बता के खत्म करने वाली होंगी तो मैं एक चीज बता के खत्म कर दूंगी। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू पीपल कि हाँ, क्योंकि टीचर से कितना सीख सकते हैं ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सी क्लास में 40 बच्चे होते हैं, टीचर सबको पढ़ाती है, पर एक बच्चा फर्स्ट आ जाता है और एक फेल हो जाता है। तो बच्चे कितना सीख सकते हैं टीचर से ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी ईगरनेस टू लर्न पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट ऑन मी। सी आई विल गिव दैट मच, जितना मैंने आपको कोर्स में फ्री कोर्स में लाने से पहले बोला कि दिस मच आई एम गोइंग टू गिव, आई एम गोइंग टू टच ईच एंड एवरी टॉपिक, क्योंकि दैट इज माई कमिटमेंट। आई विल नॉट गो बैक विद माई कमिटमेंट, दैट इज फॉर श्योर।
पर Ma'am, लेकिन you are उससे doing a आगे very हम good deed, ma'am. This थैंक is यू such a nice work that you are doing, ma'am. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, बट माय पॉइंट इज कि आप आगे कितना सीख पाएंगे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन, आज मैं लाइव आई हूँ, आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं अनआंसर्ड तो नहीं जाने दे रही ना, टू लेवल ऑफ माय कैपेबिलिटी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी. सो दिस इज लाइक टोटली, आई अगेन से कि दिस इज टोटली अबाउट ऑन स्टूडेंट्स की वो कितना सीख पाते हैं, और आगे आप मुझे कितना एनकरेज करते हो और पढ़ाने के लिए, ये भी आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. सो आई होप इफ एनीबडी हैव, यस, रेवती गोयल, यस, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. रेव, आई होप मैं आपका ठीक नाम पढ़ रही हूँ. आप अनम्यूट करेंगी अपने आप को तो बोल पाएंगी. ओके मैम, मैंने ये पूछना था कि हेल्थ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? बाकी कार्ड्स का तो हमें अब बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं, पता चल रहा है, प्रॉपर्ली हमें समझ आ रही है. तो हेल्थ से आपने लेट ज्वाइन किया है रेवती जी, है ना? हाँ जी मैम, एक्चुअली थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो मेरे को खुद को आता है कि मैं ज्वाइन जरूर करूँ आपकी क्लास में, मिस ना करूँ. कोई बात नहीं, इसकी सॉरी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लेट हो आप, गई. नहीं इट्स ओके, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने इसके बारे में पूरी बात करी है. ओके, थैंक यू मैम. यू आर वेलकम. और कोई? मैम मैं स्पीक? नहीं, यस थैंक यू, यस, बस रश्मि. ओके, रश्मि जी पूछें. हाँ जी मैम, मैं बहुत रश्मि, फ्रेशर हूँ, मेरे को टैरो कार्ड्स के बारे में जितना आपने बताया उतना ही पता है. कोई ठीक है, बात बहुत. और मैम बहुत अच्छा समझा रहे हो आप, मतलब फ्रैंकली आप इतना अच्छा समझा रहे हो. थैंक यू बट वेरी मैं मच. अब जैसे ग्रुप में सब डिस्कस करते हैं, लाइक अ फ्यू ऑफ देम दे आर डूइंग इट ट्वाइस और थ्राइस, मतलब उनका सेकंड थर्ड टाइम Yes, है. there are many professional also there in the या group, so don't get carried away कि वो इतना पूछ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा है. Go नहीं with your pace. Yes. मैम, मुझे ये हाँ. लग रहा है कि मेरे को कार्ड्स की नॉलेज पूरी हो रही है जितना आप बता रहे हो, लेकिन मैं उसको स्टार्ट कहाँ से करूंगी? स्प्रेड या कुछ जैसे, मतलब अगर मैं आज अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना चाहूँ. आज तो आप, you are not in a situation to practice today if वही you are learner. वही जब तक आप 78 कार्ड्स नहीं पढ़ लोगे, बी पेशेंट. इतना जितना मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप उसके नोट्स बनाते हो, 6 मिनट की वीडियो को नोट्स बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, बिकॉज आप हर बार पॉज करते हो और लिखते हो. अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो मेरी तरह का, जैसे कि तो उसमें इतना टाइम लगता है एक वीडियो को देखने में. और बीइंग अ लेडी, बीइंग अ हाउस लेडी या बीइंग अ वर्किंग वुमेन, किसी, अगर आप 2 कार्ड्स को देखने में 1 घंटा या आधा घंटा, पौना घंटा लगा रहे हो, तो एक दिन में 2 कार्ड की लर्निंग इज मोर देन इनफ. ठीक है, इसलिए आप उसी पेस पे चलो, कोई बात नहीं. एंड ऑफ द डे जब आप 78 कार्ड्स पढ़ लोगे, तो आपको जब उन पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सो डेफिनेटली यू विल सर्च फॉर मोर एंड यू विल डेफिनेटली गेट. जब भी स्टूडेंट रेडी होता है ना, तो टीचर अपेयर हो जाता है. दिस इज अ वेरी ओल्ड सेइंग, सो डोंट यू वरी अबाउट इट. थैंक यू मैम. You are welcome. Anybody else? We are running short with the time. Yes, Simran. Yes, thank you for organizing this tarot card reading, and this is also my first experience. I want to understand when we'll have a advanced course started. So whatever the queries and whatever the deep explanation in the classroom. Yeah, So Simran, I got your point. Let's see. मैंने बोला जैसे ये आगे आगे जाएगा कोर्स, और जैसी मुझे वाइब्स मिलेंगी, इफ आई रियली फाइंड पॉजिटिव वाइब्स, तो डेफिनेटली जो पोर्शन रह गया है मैं उसको करवाने के बारे में सोचूंगी. ठीक है, बट एज इफ नाउ अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं करूंगी, पर मैं डेफिनेटली, मेरे को जैसी वाइब्स मिलेंगी, क्योंकि आई कैन सेंस देयर आर मेनी और full-fledged tarot readers who are actually taking clients and doing readings. They are part of my course, and I'm really thankful and actually blessed कि वो मेरे को सुनना चाह रहे हैं. So I'm nowhere actually देखा जाए तो, पर ऐसे लोग जो full learned हैं और मेरे को सुन रहे हैं, तो it's blessing for me. I'm really grateful to God. So they all are welcome. I have no issues with these things. So but depend करेगा कि कैसे gradually grow होता है, because अभी तक हमने 2 ही spread खत्म किए हैं. नेक्स्ट क्लास से हम नए स्प्रेड्स के बारे में, नए आर्कानास के बारे में बात करेंगे. देन वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर आर्काना, एंड लास्ट में कोड कार्ड पढ़ेंगे, क्योंकि दे आर कॉम्प्लिकेटेड एज आई सेड. सो इसीलिए, क्योंकि जब इनिशियली मैंने 6, 7, 8 वीडियो एक दिन में पोस्ट करे थे, तो आई थॉट कि सब लोग बड़ा परेशान से हो गए थे, इसलिए आई एम गोइंग स्लो नाउ, 1 और 2 डाल रही हूँ, जिससे सब लोग आराम से पढ़ पाए. So it's like that. So don't you worry. If you actually, मैंने जैसा उनको बोला, if you really want to learn, you will definitely get a way out.
Don't you worry. Okay, so Your you will learning is. announce in future for the advanced course after the See, completion of the. my paid tarot course is going to start in next week, so that is a different thing. पर आप इस particular group को लेके मैं कैसे करूँगी? मैं definitely I'm in touch with you all. You can always talk to me. Generally मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि personal message ना दें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इतने सारे लोगों को आंसर करना. But I always make a point कि किसी का भी अगर हाई भी आया है तो मैं उसको रिवर्ट में हेलो जरूर बोल दूं. तो दिस इज माय बेसिक नेचर. बट देखते हैं कैसे होता है. So what is your paid tarot card charges? I mean, if it's gonna start, you just mention, no? डेफिनेटली मैंने जो एस्ट्रोमेट्री का टेलीग्राम पर अपना पब्लिक बनाया हुआ है, सो उस पे मैं उस पे पोस्ट कर दूंगी. आप लोग उसे फॉलो कर लें. मैंने उसका लिंक पहले डाला हुआ है, क्योंकि अपने मेन ग्रुप में अगर मैं अपना एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो दैट वोंट लुक नाइस. ऐसा लगेगा कि मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए ग्रुप बनाया है. पर मैंने एस्ट्रोमेट्री का एक पब्लिक पेज टेलीग्राम पे बनाया है, जिसमें ऑलमोस्ट 200 लोग हैं ऑलरेडी. उसमें मैं पोस्ट करती रहती हूँ. उसके अलावा आप उसका पार्ट हो सकते हो. एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ कि मैं देख रही हूँ क्रिस्टल को लेकर यहाँ पीपल आर क्वाइट अनअवेयर अबाउट द क्रिस्टल्स. सो आई एम प्लानिंग टू डू अ क्रिस्टल क्लास, लाइव क्रिस्टल क्लास in near future, not yet decided the date, for the sake of tarot learners, कि वो अपने टेबल पे क्या रखें, अपने प्रोटेक्शन के लिए कैसे करें, उससे चार्ज कैसे करें, उसको क्लीन कैसे करें. तो ये सारे के लिए मैं कर रही हूँ. सो soon I'll post about that. देखूंगी अगर एक sufficient number of student if they are willing to do, तो definitely I'll do, because मुझे ऐसा लगता है कि वो knowledge important है अभी to begin with, क्योंकि लोगों के माइंड में यही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेकर. So you have a Telegram, maybe you have a particular group, because मैंने पहले Telegram डाला था, फिर मैंने आपके ग्रुप में देखा Zoom है, तो मैंने Telegram से वो एक्चुअली ऐप ही डिलीट कर दी थी, because I thought कि हम Zoom को ही फॉलो करें. टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें हम डिस्कशन करते हैं. सो प्लीज डू जॉइन. आप आस्क योर फेलो फ्रेंड्स कि कोई आपको उसका टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दे. Sure, fine. Thank you so much. यू आर वेलकम डियर. नहीं, मेरे को लग रहा है आप गड़बड़. टेलीग्राम पर एक डिस्कशन ग्रुप है, एक टेलीग्राम पर मेरा पब्लिक अनाउंसमेंट ग्रुप है एस्ट्रोमेट्री के नाम से. सो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ. ठीक है. सो गुरप्रीत जी शी रेज्ड योर हैंड. यस. नमस्कार मैडम. कौन है? काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा. हेलो. जिसका कैमरा स्विच ऑन है मैं उन्हीं को देख के पता कर पाऊंगी. So I am not. नमस्कार मैडम. जी. सुजाता. जी. सर आप मैडम आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रही हैं और बहुत ही मतलब इमोशनली आप अटैच रहती हैं एकदम. मेरे को लगता है आपका लर्निंग देख के. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. अभी तो इनिशियल है, जितना आप समझा रही हैं उतना तो ठीक है, बहुत अच्छा समझ आ रहा है. आगे फिर कोई इंक्वायरी होगी तो कर लेंगे. हाँ, यू आर वेलकम एनी टाइम. जी. आप सारे एस्पेक्ट इसमें क्लियर कर रही हैं, एक एक मतलब रिलेशनशिप का भी, बिजनेस का भी, जॉब का भी. हेल्थ मैंने शायद देर से कनेक्ट करा, तो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग आपने अभी बताया कि मैं भेजूंगी, तो आई विल कनेक्ट. मैं सुन लूंगी उसको. Two people have shown interest in crystal class. I'll definitely put a post in the group so that each and everybody can see. I'll definitely see कितने number of people interested हैं, मैं उसके हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आप लोगों को important है knowledge. Yes, Viditi Jain wants to say something. Kindly switch on your, kindly unmute yourself, my dear. जी बोले. Viditi Jain. I feel no more questions. उन्होंने अपना कैमरा ऑफ कर लिया. चलिए ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड मेरे को इतनी देर तक सुनने के लिए. 3 participants raised their hand. सी गुरप्रीत, यस, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करें. अनम्यूट योरसेल्फ. गुरप्रीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट. Unmute yourself. Sorry. Thanks a lot, ma'am. Your explanation is very, very good. Who is this? Who is speaking? Meena Gupta.
हाँ, मीना गुप्ता, मीना गुप्ता, लेट मी सी, यस जी, बोलिए मीना जी, यस, हाँ your बोलिए, explanation is very good, थैंक यू वेरी मच, very clear. I थैंक did it earlier also, यू, but your explanations are really very nice. thank you very much my dear. So yes, here we came to an end of the session. After finishing 2 more arcanas, I will again in front of you with this live session, because इससे थोड़ी connectivity बनी रहती है, और अगर आपको face to face आंसर मिल जाता है तो you feel more confident. So let's hope कि आप सब लोग वीडियोस देखेंगे, सबसे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, और आप उसे लाइक भी करेंगे और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प, एंड थैंक यू वेरी मच. Keep learning, keep growing. God bless you all, my dear. Thank you, Guru Ma'am. Thank you. Okay. Bye bye.